दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान वृद्धि पर। आइए इस वीडियो के अंदर हम करते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 13.3 एंड क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न संख्या 7 ये रहेगी हमारे पास इस क्वेश्चन में। चलिए स्टेटमेंट रीड करते हैं। ये सिलेंड्रिकल बकेट एक कैसी बकेट है? बेलनाकार। ये सिलेंड्रिकल बकेट, तो ये बेलनाकार है हमारे पास 32 सेंटीमीटर हाइट, जिसकी ऊंचाई 32 सेंटीमीटर है, विद रेडियस ऑफ बेस, जिसके बेस का यानी कि आधार की जो त्रिज्या है वो कितना है? 18 सेंटीमीटर है। इज फिल्ड विद सैंड, वो रेत से भरी हुई है। तो चलिए यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, इस प्रकार की एक बेलनाकार यानी कि एक सिलेंड्रिकल एक बकेट ले लेते हैं। तो ये आप लोग सभी बना सकते हैं ऐसी सिलेंड्रिकल बकेट। इसमें क्या क्या डायमेंशंस गिवन है हमको? इसमें गिवन है कि जो बच्चों इसकी हाइट है, तो h की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है? 32 सेंटीमीटर। और इसका जो डायामीटर है, डायमीटर नहीं गिवन है, यहाँ पे बेस का जो रेडियस है वो गिवन है। तो रेडियस कितना होगा? हाफ। तो ये जो r की वैल्यू है बच्चों वो कितनी है? 18 सेंटीमीटर। तो दोनों चीज़ों आपने यहाँ पे ले ली। दिस बकेट इज एम्प्टीड, इस बकेट को खाली किया गया ऑन द ग्राउंड, जमीन के ऊपर, एंड ए कोनिकल हीप ऑफ सैंड इज फॉर्म्ड। तो जैसे ही इसको उल्टा कर दिया गया तो क्या बन गया? एक कोनिकल हीप बना है यहाँ पर। इस तरीके का इसने बोला है कि हमने इससे जो सैंड था उससे क्या बनाया है? एक कोनिकल हीप बनाया है। तो इफ द हाइट ऑफ कोनिकल हीप, तो ये शंकु आकार का जो ये हीप है, जो ये ढेर बना है, इसकी जो हाइट है, तो इसकी h की वैल्यू है हमारे पास 24 सेंटीमीटर। देखिए अब h हमने अलग अलग लिया है, यहाँ स्मॉल h लिया है, यहाँ कैपिटल h लिया है, डबल अलग अलग वैल्यू लिया है क्योंकि उसकी वैल्यू अलग अलग है। तो अब हमको फाइंड आउट करनी है, फाइंड द रेडियस एंड स्लांट हाइट। तो रेडियस, एक तो इसकी आपको त्रिज्या फाइंड आउट करनी है, जो ये है इसकी, तो इसको कैपिटल R ले लेता हूँ। एक तो ये फाइंड आउट करनी है आपको, और इसकी स्लांट हाइट जो ये तिरछी जो हमारे पास जो इसकी लंबाई होती है जो L है, तो L की वैल्यू आप लोगों को फाइंड आउट करनी है। अब आप लोगों को सीधी सीधी बात ये पता है, जो सैंड इस सिलेंड्रिकल बकेट में था, इस बेलनाकार में था, उससे ही क्या कन्वर्ट हुआ है? ये कोनिकल हीप, ये शंकु आकार का ढेर बना है। तो जितना वॉल्यूम, जितना आयतन होगा इसका सिलेंडर का, उतना ही क्या होगा? वॉल्यूम इस कोनिकल बकेट का। तो सबसे पहले तो हम क्या निकाल देंगे बच्चों? इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम से हमारा क्या निकल जाएगा? इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम क्या रहेगा? दोनों इक्वल पुट कर देंगे, वहां से हमारी आर की वैल्यू निकल जाएगी। तो चलिए सबसे पहले तो हम लिखेंगे क्या? गिवन। गिवन क्या है आप लोगों के पास? गिवन में आप लिखोगे हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट। हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट, जो बेलनाकार जो बाल्टी है, बकेट है, उसकी ऊंचाई कितनी है? तो हमारे स्मॉल h की वैल्यू 32 सेंटीमीटर हमको गिवन है। उसके बाद हमको क्या गिवन है? रेडियस। क्या गिवन है बच्चों? रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट, दैट इज स्मॉल r हमने लिया है, तो दैट इज 18 सेंटीमीटर हमको गिवन है। उसके बाद आपको क्या गिवन है? जो कोनिकल हीप बना है शंकु आकार का, उसकी हाइट। तो हाइट ऑफ कोनिकल हीप, कोनिकल हीप की हाइट कितनी है? हाइट ऑफ कोनिकल हीप दैट इज, हमने कैपिटल H लिया है, 24 सेंटीमीटर। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? लेट, हम इसकी मान लेते हैं रेडियस। रेडियस ऑफ कोन, जो कोनिकल हीप है उसकी रेडियस क्या मान लेते हैं हम? कैपिटल R। एंड स्लांट हाइट, और इसकी जो स्लांट हाइट है, जो तिरछी ऊंचाई है इसकी, वो क्या है बच्चों? L ले लेते हैं हम। तो ये दोनों ही हमको क्या करने हैं? फाइंड आउट करने हैं। तो अब हमको पता है, क्योंकि एज, तो एज पर क्वेश्चन हम इस सारे डाटा को लिख लेंगे जो कंडीशन हमें बताई है। एज कोनिकल हीप, कोनिकल हीप इज फॉर्म्ड, बना है किससे? फ्रॉम द सैंड ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट। जो सिलेंड्रिकल बकेट के अंदर जो सैंड था, उसी से हमारा क्या बना है? कोनिकल हीप। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ कोनिकल हीप। सो इसीलिए वॉल्यूम ऑफ कोनिकल हीप, जो कोनिकल हीप है उसका आयतन, कोनिकल हीप का वॉल्यूम इज इक्वल टू रहेगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट। वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट बड़ा ही आसान है, बिल्कुल एक ही पैटर्न के ऊपर चल रहा है। जो हमारे पास बेलनाकार है उसके वॉल्यूम के इक्वल, दोनों का आयतन क्या हो जाएगा? इसका मतलब बराबर हो जाएगा। अगर हम एक गिलास के पानी को दूसरे आकार के बर्तन में डाल दें तो पानी का तो आयतन वॉल्यूम उतना ही रहना है। तो सेम कंडीशन हमारे पास ये है। तो कोन का वॉल्यूम, कोन का आयतन क्या होता है बच्चों? 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये हमारे पास कौन का? अब r हमने कैपिटल लिया है, जो जो आप डायमेंशन लोगे उसके लिए मानोगे वही आपने फॉर्मूले के अंदर पुट करनी है। इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट। तो सिलेंड्रिकल बकेट का वॉल्यूम क्या रहेगा? ये रहता है पाई r स्क्वायर h।
तो अब यहाँ पे आप लोगों को वैल्यूज़ पुट करनी है, तो आप लोग वैल्यूज़ पुट करेंगे तो यहाँ पर है हमारे पास पाई से कैंसिल आउट हो जाएगा पाई, क्योंकि दोनों इज इक्वल टू में है। तो आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, यहाँ पर बच्चों आप लोगों को वैल्यू अननोन है आपके लिए, क्या आर की वैल्यू आपको निकालनी है। तो इधर रख लेंगे इसको, तो आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 उधर जाके मल्टीप्लाई में 3 आर स्क्वायर एच, ये 3 उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इधर डिवाइड में था। तो अब आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 3 आर स्क्वायर अपॉन में एच, और जो हमारे पास ये वैल्यूज हम पुट कर लेते हैं, तो 3 मल्टीप्लाई स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है, स्मॉल आर की वैल्यू है आप लोगों के पास 18, स्मॉल एच की वैल्यू कितनी है, स्मॉल एच की वैल्यू है 32। तो ये दोनों वैल्यूज हम पुट कर देंगे, 3 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 32 अपॉन में जो कैपिटल एच है, यानी कि जो कोन है, शंकु आकार है, उसकी ऊंचाई कितनी है, तो ये 24 हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 24, तो ये हमने 24, तो 12, तो 4 पे हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, या 8 पे आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। 8 पे आपका कितने पे कैंसिल आउट हो रहा है, 8 3 जा 24 एंड 8 4 जा 32, और 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया बच्चों यहाँ पे। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, 18 मल्टीप्लाई 18, और जो हमारे पास 4 है इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि हम स्क्वायर की फॉर्म में ले आएंगे। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 18 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर, तो 18 बाहर और मल्टीप्लाई 2 बाहर, तो आर की वैल्यू आ गई आप लोगों के पास 36 सेंटीमीटर। तो जो कोनिकल हीप बनेगा, जो शंकु आकार का ढेर बनेगा, उसकी जो त्रिज्या रेडियस होगी कितनी आई हमारे पास, 36 सेंटीमीटर। ये बड़ी सिंपल कैलकुलेशन के साथ मैंने आप लोगों को करके दिखाया। अच्छा, उसके बाद हम स्लांट हाइट, जो तिरछी जो इसकी वो होती है स्लांट हाइट, ये कैसे निकलती है, यहाँ से अगर आप ये डालोगे जो एच है, जो एच की वैल्यू है, और ये होती है हमारी रेडियस, तो एल एच और आर की जब आप कंपेयर करोगे, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, इसलिए यहाँ पाइथागोरस लग जाएगा। तो पाइथागोरस में एल जो है वो हाइपोटेन्यूज है, तो सो एल का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। तो ये रह जाएगा बच्चों, नहीं एल का स्क्वायर नहीं, एल की वैल्यू जो रहेगी हमारी, क्योंकि स्क्वायर हट के ही वहां पे स्क्वायर रूट आया है। तो एच की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी है, एच की वैल्यू आप लोगों के पास 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस में आर की वैल्यू आई है आप लोगों के पास 36, तो 36 का स्क्वायर, तो 26 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर आता है 576 प्लस में, और 36 का आप स्क्वायर करके देखेंगे तो 1296 1296 आएगा। दोनों का सम कीजिए, 6 एंड 6 12 करी गया 1, तो यहाँ पे 7 और 9 16 और 1 17 करी गया 1, 5 और 2 7 और 1 8 एंड 1, तो 1872 ये L, तो यानी कि किसकी क्या वैल्यू आ गई, L की वैल्यू आ गई 1872, यानी कि 1872 का स्क्वायर रूट। तो चलिए अब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन से हम इसका क्या निकाल देते हैं, स्क्वायर रूट। प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल के देखते हैं, तो 2 पे करिए, 2 9 जा 2 3 जा एंड 2 6 जा, फिर 2 पे 2 4 जा 2 6 जा 2 8 जा, फिर 2 पे करोगे 2 2 जा 2 3 जा 2 4 जा, फिर 2 पे करोगे 2 1 जा 2 1 जा 2 7 जा, फिर आप 3 पे करोगे 3 3 जा 9 एंड 3 9 जा 27, फिर आप 3 पे करेंगे 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9, और 13 तो एक प्राइम नंबर आ गया, एक अभाज्य संख्या आ गई। तो यहाँ पेयर किसके बन रहे हैं, 2 का स्क्वायर हो रहा है, फिर 2 का स्क्वायर हो रहा है एंड फिर 3 का स्क्वायर हो रहा है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 13, और ये सब क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर है। तो एल की वैल्यू, तो जितने भी स्क्वायर हैं वो बाहर निकल जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 और स्क्वायर रूट के अंदर रह जाएगा 13। तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 रूट 13 सेंटीमीटर। तो ये स्लांट हाइट आ गई हमारी, जो तिरछी थी हमारी, जो शंकु की जो तिरछी हाइट थी, तिरछी ऊंचाई थी, वो कितनी आ गई 12 रूट 13। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, जिसमें एक के साथ दूसरा रिलेशन में था, एक चीज अगर निकल गई तो सारी चीजें निकल जाएंगी। केवल एक सिलेंड्रिकल आकार, एक बेलनाकार से एक शंकु आकार यानी कि एक कोनिकल बना है आपका, तो जितना वॉल्यूम इसका था उतना ही वॉल्यूम इसका। तो इससे हमने दोनों का वॉल्यूम इक्वल पुट किया, दोनों का वॉल्यूम इक्वल पुट करने से यहाँ से रेडियस निकल जाती है किसकी, कोन की। और जैसे ही बच्चों रेडियस निकलती है तो एच और आर की हेल्प से आप स्लांट हाइट यानी कि एल की वैल्यू भी निकाल देंगे। आशा करता हूं आप लोगों को क्वेश्चन बड़ा ही आसानी से समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे या कहीं पे भी जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको एड्रेस दिए है वहाँ पे आप अपने डाउट लीव कर सकते हैं।
अगर आपको पुरानी वीडियोस भी देखनी है तो सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि आप लोगों को सारी बेल्स नोटिफिकेशन बेल दबाइए और आपको जो नोटिफिकेशन है वो आपके अकाउंट पे मिलेगा। बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय।